जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज पर कायम जमींदारा बंद टूट गया है। 2 मकामात पर बंद को शिगाफ पड़ा है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैली फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मुकरम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकरम, बताइएगा कि कौन कौन से इलाके अब मुतासर होंगे? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में जो है दरिया सतलुज के मकाम पर हिफाजती जमींदारा बंद टूट गया है। बंद जो है वो बस्ती मेवड़ा मौजा नो राजा भुट्टा के करीब 2 मकाम पर टूटा है। पानी करीबी आबादियों में जो दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर पहली कपास, मकई और टमाटर की फसल सैकड़ों एकड़ रकबे जो है वो ज़ेर आब आ गई है। बंद टूटने से बस्ती मोटा, कोटला, दीपालपुर, बहादुरपुर, कन्नू, बस्ती लांग के इलाके जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। इसके साथ साथ इन इलाकों में जो लोग थे उनको खाली कराने के लिए जो है वो बस्ती में ऐलानात कराए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने गिलानी हाईवे पर ब्रीचिंग पॉइंट का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों से भी आगाह किया गया। तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने गिलानी हाईवे पर ब्रीचिंग पॉइंट का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों से भी आगाह किया गया। लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप से मुतासरीन की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। बाबू साबू बंद रोड पर सैलाबी पानी बरकरार है और आपको यहां अपडेट कर रहे हैं कि सैलाब की वजह से तबाहकारियां जारी हैं। लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप से मुतासरीन की घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी है और इसी हवाले से बात करेंगे अपने रिपोर्टर से। सबसे पहले बात करते हैं सामिया सईद से। सामिया, आप बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साबू बंद रोड पर मौजूद हूँ और जहाँ पर सैलाबी रैलों ने रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचाया है, वहीं कहीं कई सैकड़ों एकड़ ज़मीनों की जो है वो नुकसान पहुंचाया है। लोगों की खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। मेरे कैमरामैन अशफाक अब्बासी अगर आपको दिखा भी सके तो ये पूरी मकई की फसल है। करीबन 800 एकड़ पर मुहित ये फसल थी। यहाँ के ज़मींदारों ने इसको काश्त किया था और ये सीज़न भी आने वाला था कि इसकी कटाई की जाए, तो लोगों का माली तौर पर भी नुकसान हुआ है। मज़ीद ये कि सैलाबी रैला गुजरे हुए भी कई दिन बीत गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब पहले दिन सैलाबी रैला आया था तब 10 फुट तक पानी यहाँ पर मौजूद था और इस वक्त भी करीबन 8 से 10 फुट तक पानी यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ के ज़मींदार हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त यही है कि यहाँ से पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा कि पानी यहाँ से निकले तो फिर वो अपनी ज़मीन का तखमीना लगाएंगे कितना नुकसान हुआ है और दोबारा क्या इस ज़मीन पर कितने अरसे बाद जो है काश्तकारी की जा सकती है। बाबू साबू की सूरत हाल से मुतालिक सामिया सईद ने हमें अपडेट किया। अब हम रुख करते हैं चूंग का, जहाँ से हमें अपडेट करेंगी वेलरिंग एंड्रयूज। जी वेलरिंग, आप बताइएगा कि आप क्या हालात देख रही हैं? जी बिल्कुल, चूंग के इलाके पर काफ़ी अरसे से फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे जहां पर जो मुतासरीन है रिहाइश पजीर थे, लेकिन आज जो वो घरों को वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी और आंखों में नमी दिखाई दे रही है क्योंकि जो घर वो पहले छोड़कर आए थे वो घर अब वैसे नहीं है। उनके घरों में दरारें और जो उनकी छतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है और रहने के काबिल तो नहीं है। यहाँ के मुतासरीन को 1 महीने का राशन और कुछ ज़रूरी सामान तो दिया गया है, लेकिन फिल वक्त ये उनके लिए नाकाफी है क्योंकि इस वक्त जो उनका घर थे मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और दोबारा से उनके पास इतने वसाइल नहीं है जो अपने दोबारा से घर जो है वो आबाद कर सके। तो मुतासरीन काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी मुतासरीन है जो किराए के घर पे जा रहे हैं और उनके घर से अभी जब वो पानी जी वेलरिंग और सामिया, आप दोनों का हमें अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं लोधरा की बस्ती मेश में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। वहां का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे राना शाकिर से, जो कि इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी शाकिर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बच्चों की माड़ी पर, जहाँ पर सैकड़ों घर जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। सैलाब ने जो अपने तबाहियाँ मचा रखी हैं। इस वक्त मेरे साथ मुतासिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये हमारी
कश्ती पर ही रहता है। ये जो घर थे साथ उनको हमने जल्दी निकाला है, और जो हमारे दरिया के पार घर हैं उधर हमारी फैमिली भी बैठी है, हमारा माल बैठा है और हम उसको नहीं निकाल पाए, ये कश्ती ऊपर नहीं जा पाए। हमारे दूर वो रिश्तेदार हैं, हमारे वो घर हैं उधर ना, अभी तक भी फैमिली भी है, जानवर भी हैं, उधर कोई भी नहीं पहुंचा इंतजामिया के साथ। तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से लोग आए हैं? कोई भी नहीं गया सर उधर तक। जी, जैसा आपने सुना, इन लोगों का कहना यह था कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ऐसी इमदादी कार्रवाई नहीं की गई, ना इस बस्ती को निखला किया गया। हम अपनी मदद आपके तहत एक प्राइवेट कश्ती में सवार होकर इन लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं ताकि इन्हें महफूज मकामात तक पहुँचा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्तान में दरिया चनाब के करीब बस्ती चाह टामीवाला में सैलाबी पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाबी पानी से गुजरने की वजह से मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मकसूद चौहान से। जी मकसूद, बताइएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, मैं दरिया चनाब के करीब चाह टालीवाला के मकाम पे सब मौजूद हूँ, जहाँ सैलाबी पानी की जो सतह है वो मुसलसल कम हो रही है, लेकिन यहाँ जो उनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही। लोगों को आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है और वो इसी सैलाबी पानी से गुजरकर अपने घरों को जा रहे हैं। और इस हवाले से हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, कितनी मुश्किल होती है? आप पानी से गुजर के जा रहे हैं, यहाँ से बच्चे भी गुजर रहे हैं, ख़वातीन भी गुजर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ? सर मुश्किल तो है ना, और इसमें जो है ना जरासीम जो है, खारिश हो रही है बच्चों को, बड़ों को, और पानी का मसला है, घरों में पानी गया हुआ है, मकान फट गए हैं, और जो मसला है गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह, वो पहले भी हमारे से अच्छे ताउन कर रही है और भी करेगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर जो है उनको एलर्जी मौलिक बीमारियाँ जो हैं वो लाक हो रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे जो रकबा है, जो ज़रई रकबा है, वो भी ज़ेरे आब आ चुका है, जिसके बाद जो किसान बरादरी है उनको भी शदीद जो है नुकसान पहुँचा है। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत ने पहले भी हमारे साथ ताउन किया है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमसे आगे भी ताउन करेगी। जी, सैलाब मुतासरा फैमिलीज़ की वापसी जारी है। वापस पहुंचने वाले कई लोग अपने घरों की हालत देखकर दुखी, अपनी मेहनत को मिट्टी का ढेर बने देखकर आंखें अश्कबार, मेहनत कश घरों के मलबे के ढेर पर खैमा लगाने पर मजबूर हो गए। तफसीलात बताएंगी लाहौर से सामिया सईद इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन जब घरों को लौटे तो उस जगह पर घर ही ना मिले जिन्हें वो छोड़ कर गए थे। सैलाबी रैले ने बरसों की मेहनत से बने मकानों को मलबे का ढेर बना दिया। मेहनतकश अली नवाज और इसकी बेटियां जूते बनाने का काम करते थे। पाई पाई जोड़कर छत बनाई। ना वो कुछ कर सकता, एक सुई तक नहीं बची, सारा पानी बह गया। गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है मरीन नवाज से कि हमारी थोड़ी हेल्प कर दें। मुतासिरा खवातीन कहती हैं जमा पूंजी का आखिरी सिक्का भी घर पर लगा दिया था, अब मलबे पर खैमा लगाकर रहने पर मजबूर हैं। मेरे कोल कुछ नहीं रह गया कि जेड़ा मैं अपनी धीआं नूं ना कि कुछ दे सका, जेड़ा हैगा सी मेरा सारा ही ना कि धर्म भरम पुत हो गया। हमने बहुत मेहनत से बनाया था, मेरे बेटे ने और मैंने और मेरे मियाँ ने। पानी की नजर हो गया, सानू छोटा जा घर मिल जाए जिथे असीं गुजारा कर सकिए, अपने बच्चों लेकर बेटा बैठ सकिए। सैलाब से मुतासिरा मेहनत कश तबका न सिर्फ अपनी छत से हाथ धो बैठा है, बल्कि जिंदगी के तमाम असासे भी खो बैठा है। कई खवातीन आज अपनी मेहनत से बनाए हुए घरों के मलबे पर खैमा लगाकर रहने पर मजबूर हैं। आंखों में आंसू हैं और हुकूमत से इमदाद की अपील है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। पाकिस्तान और भारत के बड़े डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। मंगला और भारतीय डैम्स भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश के करीब हैं। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए सिंध पर तरबेला डैम मुकम्मल तौर पर भर चुका है और उसकी सतह 1550 फीट तक पहुँच गई है। दरियाए जहलम का मंगला डैम भी 93% भर चुका है। मौजूदा सतह 1235 फीट रिकॉर्ड की गई है। भारत में दरियाए सतलुज पर हिमाचल प्रदेश का भाखरा डैम 88% भर चुका है। दरियाए ब्यास पर पोंग डैम 94, जबकि दरियाए रावी पर 3 डैम 89% तक भर गए हैं। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक ये सतह अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश के करीब पहुँच चुकी है, जिस पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है।